अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ शेयर कैपिटल, और हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं एट पार तो क्या जर्नल एंट्रीज हमें पास करने पड़ते हैं। तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में क्वेश्चन है बेटा, स्काई रॉकेट्स लिमिटेड मेक एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, payable 20 on application, 40 on allotment, 40 on call. All the shares are subscribed and amounts duly received. Pass journal entries to give effect to the above. बेटा स्काई रॉकेट्स लिमिटेड एक कंपनी है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। पब्लिक में 10,000 इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं और एक शेयर का जो वैल्यू है दैट इज ₹100। अब इन्होंने लिखा है कि 100 हमने कैसे लिया है, एक टाइम पे नहीं लिया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एप्लीकेशन पे लिए है 100 में से 20, इसके बाद अलॉटमेंट पे इन्होंने लिया है 100 में से 40, दैट मीन 60 हो गया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को मिला के 60 हो गया। और एक कॉल इन्होंने की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन्होंने की है और उस पे इन्होंने और ₹40 लिया है। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 40, फाइनल कॉल पे 40, हो गया 100 बराबर। और क्वेश्चन में लिखा है कि जब हमने ये 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए तो लोगों ने ये सारे शेयर्स परचेज किए, लोगों ने ये सारे शेयर्स लिए, और जब भी हमने इनसे पैसा मांगा तो इन्होंने वो पैसे दिए। हमें बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करो इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम जर्नल बनाएंगे बेटा। ये है बेटा पर्टिकुलर्स, ये है लेजर फोलियो, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। सबसे पहले हम एप्लीकेशन पे लेते हैं कैश, तो कैश अकाउंट हो जाएगा, डेबिट या बैंक अकाउंट, दो में से जो भी आपको ठीक लगे, कैश अकाउंट डेबिट। और जिन लोगों ने ये कैश दिया है उनको क्रेडिट करेंगे, वो लोग गिवर बन गए उनको क्रेडिट करेंगे। उनको हमने नाम क्या रखा है, उनको हमने नाम रखा है शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा, 10,000 इंटू 20, वो बनेगा 2 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हो गई बेटा ये एंट्री। एप्लीकेशन पे आया कैश, तो कैश अकाउंट करेंगे डेबिट, और जिन लोगों ने ये कैश दिया है उनको हमने नाम रखा है शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन वाले जो है जिनने एप्लीकेशन दिए वो लोग गिवर बन गए, उनको हमने क्रेडिट किया। 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर पे हमने ₹20 लिया, वो बनेगा 2 लाख। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन से ये पैसे वापस निकालने हैं, डालने हैं शेयर कैपिटल में। ये डिक्रीज हो जाएगा, इसको डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर ही लिखना है। 2 लाख एंड 2 लाख। बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ये हुई एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज। अब अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पहले ट्रांसफर ही करेंगे, अलॉटमेंट पहले ड्यू ही करेंगे, उसके बाद कैश लेंगे। तो अलॉटमेंट से निकालो कैश और डालो शेयर कैपिटल में। जिससे निकालते हैं कॉमन सेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें डालते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। अलॉटमेंट से निकालते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो किस में डालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे हमें लेना है 10,000 शेयर्स पे 40 रुपीज, वो बनेगा 4 लाख। बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, ये हमने अलॉटमेंट को बेटा ड्यू किया। अब क्या करना है, अब अलॉटमेंट पे हमें लेना है कैश, तो कैश आएगा बिजनेस में, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जिन लोगों ने ये कैश दिया वो लोग बन गए गिवर, उनको हमने इस बार नाम क्या रखा है, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $4 लाख and 4 lakh being allotment money received, ये हो गई अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज। अब फाइनल कॉल करनी है तो पहले उसको ट्रांसफर करेंगे, फाइनल कॉल से कैश निकाल के, फाइनल कॉल से पैसा निकाल के डालेंगे शेयर कैपिटल में, फाइनल कॉल डिक्रीज हो जाएगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी 40 रुपीज लेने हैं तो वो भी 4 लाख ही बनेगा। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, अब हमें बेटा फाइनल कॉल पे कैश लेना है तो कैश अकाउंट को करो डेबिट, और ये कैश किन्होंने दिया, ये कैश फाइनल कॉल वालों ने दिया, तो फाइनल कॉल वाले गिवर बन गए, उनको क्रेडिट करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख एंड 4 लाख। तो बेटा ये हो गया बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गया बेटा कंप्लीट आपका क्वेश्चन। तो इसको टोटल करेंगे 4, 8, 12, 16 एंड 20 लाख डेबिट साइड से भी, 20 लाख क्रेडिट साइड से भी। ये हो गया बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम देखेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, बिकॉज 6 में बेटा क्या है, 6 में 2 टाइप्स के शेयर्स इशू हुए हैं, इक्विटी शेयर्स भी इशू हुए हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, करना तो ऐसे ही है, जर्नल एंट्रीज ऐसे ही पास करने हैं, तो मगर इक्विटी शेयर्स का जो पैसा होगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल में डालेंगे, वो इक्विटी शेयर कैपिटल में जमा करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स का जो पैसा होगा वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डालेंगे, वो उधर ही हम लोग जमा करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी जर्नल एंट्रीज ऐसे ही करने, जर्नल एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, While Limited was formed with an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 3 lakh equity shares of rupees 100 each and 10,000 preference shares of rupees 3 lakh equity shares of rupees 10 each and 10,000 preference shares of rupees 100 each. Both classes of shares were issued to the public in full and they are to be paid as follows. Application equity shares 20%, preference shares 25%, allotment equity shares 30%, preference shares 25%, first call equity shares 50%, preference shares 25%, and second call equity shares nil, preference shares 25%.
All the calls were made and in due course the money was duly received in full. On give the necessary journal entries and prepare cash book. बेटा Y लिमिटेड एक कंपनी है, तो इनका जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है दैट इज 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, ये इनका ऑथोराइज्ड कैपिटल है। तो इन्होंने क्या किया है बेटा, इन्होंने इसको शेयर्स में डिवाइड किया है, इन्होंने इसको बनाया है 3 लाख इक्विटी शेयर्स। 3 लाख मैं यहां पे लिखूंगा इक्विटी शेयर्स। एक इक्विटी शेयर का इन्होंने वैल्यू रखा है 10, तो 3 लाख इंटू 10 दैट बिकम्स 30 लाख। दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स के लिए इन्होंने रखा है 30 लाख। और प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने रखे हैं 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 100, तो वो बनेगा 10 लाख। टोटल में आ गया 40 लाख बराबर। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये दोनों शेयर्स जो है इक्विटी शेयर्स भी इशू किए और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं, और पब्लिक ने लिए भी है, ये सारे शेयर्स पब्लिक ने परचेज भी किए हैं। अब इन्होंने दिया है ब्रेकअप कि हमने कैसे लिया है, पैसे कैसे लिया है। एप्लीकेशन पे इक्विटी शेयर्स पे लिया है 20%, 10 रुपीज का 20%, मैं यहां पे लिखूंगा एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपीज का 20%, वो बनेगा बेटा 2 रुपए। इक्विटी शेयर्स पे हमने एप्लीकेशन के टाइम लिया है 2 रुपए। और प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू है 100 का 25%, वो बनेगा 25। दैट मीन्स एप्लीकेशन पे हमने इक्विटी शेयर्स के लिए लिया है 2 रुपीज और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए लिया है 25 रुपीज। अब अलॉटमेंट के टाइम बेटा इक्विटी शेयर्स पे लिखा है 30%, 10 रुपीज का 30%, वो बनेगा 3 रुपी। 3 रुपए हमने अलॉटमेंट पे लिया है, कहां, इक्विटी शेयर्स में। और प्रेफरेंस शेयर्स में फिर से लिया है 25%, तो वो बनेगा 100 का 25%, वो बनेगा 25। इसके बाद फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर्स पे लिया है 50%, 10 रुपीज का 50%, वो बनेगा 5 रुपीज। और प्रेफरेंस शेयर्स पे फिर से 25%, वो बनेगा 25 रुपीज। इसके बाद सेकेंड कॉल इक्विटी शेयर्स पे कुछ नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का 10 रुपए हो गया, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो यहां पे 10 रुपए हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना लिया, 25%, वो बनेगा 25 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर्स पे 25, वही 100 बन गया। तो ये हमने पैसे लिए हैं। अब हमें बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करो। करना क्या है, करना सेम है जैसे आपने मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में किया, वैसे ही इधर भी करना है। पहले कैश लेना है, उसके बाद ट्रांसफर करना है, और अलॉटमेंट से पहले ट्रांसफर ही करना है, उसके बाद कैश लेना है। हाँ, ख्याल रखना है कि इक्विटी शेयर्स का इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए और प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए, बाकी कुछ नहीं करना है बेटा। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। particulars ledger folio debit and credit। सबसे पहले हम लेंगे कैश, तो कैश अकाउंट करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, किन्होंने दिया कैश, एप्लीकेशन वालों ने, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने बेटा अब हम देखेंगे, हमें है 3 लाख इक्विटी शेयर्स, और एक इक्विटी शेयर पे हम एप्लीकेशन के टाइम लेते हैं 2 रुपए, तो वो बनेगा 6 लाख। और हमें है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर पे हम लेते हैं 25 रुपीज, तो वो बनेगा 2,50,000। दैट मीन्स टोटल में हमें लेना है एप्लीकेशन के टाइम इक्विटी शेयर्स का 6 लाख और प्रेफरेंस शेयर्स का 2,50,000, तो 8,50,000 हमें लेना है। तो यहां पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 8,50,000
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8,50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बेटा ये हो गया, ये हमने एप्लीकेशन पे लिया कैश। अब हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर में आप लोगों को ख्याल रखना है, ट्रांसफर में इक्विटी शेयर्स का इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन से पैसे वापस निकालेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और डालेंगे इक्विटी शेयर्स का इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें 8,50,000 टोटल। इक्विटी शेयर्स में आप लोगों ने देखा 6 लाख और प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोगों ने देखा 2,50,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये हो गया बेटा एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज। अब हमें अलॉटमेंट करना है, पहले ट्रांसफर ही करेंगे उसके बाद कैश लेंगे। मगर याद रखो इक्विटी शेयर्स का इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए और प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो शेयर अलॉटमेंट से निकालो कैश, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा इक्विटी जो है वो है 3 लाख इनटू लेने हैं, एक शेयर पे लेने हैं अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपए, वो बनेगा 9 लाख। और प्रेफरेंस फिर से है 10,000 इंटू 25 फिर से है, वो बनेगा 2,50,000। तो टोटल में बनेगा 11,50,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अब क्या करना है, अब कैश लेना है अलॉटमेंट पे, तो कैश अकाउंट करेंगे डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट पे टोटल में लेना है हमें 11,50,000, तो 11,50,000 हम लिखेंगे यहां पे 11,50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गए अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट कॉल करना है। पहले ट्रांसफर करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी में 3 लाख इंटू 5 वो बनेगा 15 लाख, और प्रेफरेंस में फिर से 10,000 इंटू 25 वो बनेगा 2,50,000। तो टोटल में 17,50,000 बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू। अब हमें बेटा क्या करना है, फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू किया, अब हमें फर्स्ट कॉल पे कैश लेना है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
17,50,000, 17,50,000 being first call money received. फर्स्ट कॉल हो गया। अब बेटा सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल को पहले ट्रांसफर करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल, ये तो लॉस है तो यहां पे फाइनल लिखना है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है ये खाली प्रेफरेंस शेयर्स के लिए है। इसमें लिखा भी है इक्विटी शेयर्स अब खत्म हो गए तो इक्विटी शेयर्स को कुछ ट्रांसफर नहीं करना है, खाली प्रेफरेंस शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से है 10,000 इंटू 25, 2,50,000 बनेगा वो 2,50,000 बीइंग सेकेंड कॉल ड्यू। अब बेटा क्या करना है, अब कैश लेना है तो कैश अकाउंट डेबिट तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,50,000, 2,50,000 being final call money received। अब इसको टोटल करेंगे लास्ट पे 17 and 23 40 and 35 75 and 5 80 लाख, 80 लाख डेबिट साइड से भी और 80 लाख क्रेडिट साइड से भी। बेटा ये हो गए जर्नल एंट्रीज जो हमें पास करने थे। अब लास्ट पे लिखा है कि इसको कैश बुक बनाओ। तो कैश बुक में आप लोगों को क्या करना है, कैश बुक आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है। कैश बुक में रूल है सिंपली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया उसको हम डेबिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे और कैश दिया जो हमने उसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे। बेटा यहाँ पे हम खाली कैश रिसीव करते हैं तो ये सारा जो है डेबिट साइड से ही आएगा और क्रेडिट साइड से फिर बैलेंस कैरी डाउन आएगा। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन पे कैश लिया तो डेबिट साइड से आएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद हमने अलॉटमेंट पे कैश लिया तो डेबिट साइड से आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल पे कैश लिया डेबिट साइड से आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद हमने सेकंड कॉल पे कैश लिया तो डेबिट साइड से आएगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लास्ट पे टोटल करेंगे और टोटल के बाद क्रेडिट साइड से भी ये वही टोटल लिखेंगे और बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। सो हम यहां पे इसको कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक बनाते हैं हम लोग बेटा। कैश बुक ये है पर्टिकुलर्स, ये है अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन पे आया कैश टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आया 8,50,000। उसके बाद अलॉटमेंट पे आया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, $11,50,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे आया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, $17,50,000। उसके बाद फाइनल कॉल पे आया टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, उधर आया बेटा 2,50,000।
तो टोटल करेंगे इसका टोटल आता है 40 लाख। यहां से भी बेटा इसका टोटल लिखेंगे 40 लाख, और यहां से कुछ नहीं है तो बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 40 लाख बराबर, बिकॉज यहां से हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कंप्लीट किया, जिसमें दोनों टाइप के शेयर्स आपको इशू करने थे। तो अब हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आगे है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है बाटा कंपनी इशूड 40,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each at par, payable 40 on application, 50 on allotment and balance on final call. Applications for 40,000 shares were received, required journal entries and balance sheet. तो ये एक्स्ट्रा है इसमें कि बाटा कंपनी ने 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 100 रुपये और इन्होंने 100 पे ही इसको इशू किया है। तो लेना कैसे है आपको एप्लीकेशन पे लेने हैं 40 रुपीज़, अलॉटमेंट पे लेने हैं 50 रुपीज़, फिर बचते हैं 10 रुपीज़, वो हमें फाइनल कॉल पे लेने हैं। हमें बोला गया है एक तो आप जर्नल एंट्रीज करो और बैलेंस शीट बनाओ। तो इसमें बैलेंस शीट हमें एक्स्ट्रा करना है। पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट पे जाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है ये। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लेते हैं एप्लीकेशन पे कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे लिखा है 40,000 शेयर्स हमने इशू किए और एक शेयर पे हमने 40,000 शेयर्स और एक शेयर पे हमने लिया है बेटा 40 रुपीज। 40,000 इंटू 40 तो वो बनेगा बेटा 1,60,000। 16 लाख बनेगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन से वापस कैश निकालेंगे, शेयर एप्लीकेशन डिक्रीज हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करते हैं डेबिट, और हमारे पास जो शेयर्स है अभी वो है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसी में जमा करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ही जमा करना है। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 16 लाख। 16 lakh being share application transferred to share capital, share application transferred to share capital। अब अलॉटमेंट पे आते हैं, पहले ट्रांसफर ही करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वहां पे बेटा अलॉटमेंट पे हमें लेने हैं 50 रुपीज, तो 40,000 इंटू 50 वो 20 लाख बनेगा। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अब बेटा अलॉटमेंट पे लेते हैं कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख। 20 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड,
अब फाइनल कॉल है तो पहले ट्रांसफर करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा फाइनल कॉल पे 10 रुपए लेने हैं तो 40,000 इंटू 10 बनेगा 4 लाख। 4 लाख बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब कैश लेना है फाइनल कॉल पे तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख एंड 4 लाख बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसका टोटल करेंगे बेटा 16, 32, 52, 72, 80 लाख एंड 80 लाख। ये हो गए बेटा जर्नल एंट्रीज। अब हमें बोला गया है बैलेंस शीट बनाओ, मगर जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप बैलेंस शीट बनाओ तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आप लोग काम करोगे, पहले कैश बुक बनाओगे, कैश बुक के बाद ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सो हम पहले कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक में सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन पे कैश आया है तो डेबिट साइड से लिखेंगे, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे कैश आया है तो डेबिट साइड से लिखेंगे, उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कैश आया है तो ये भी डेबिट साइड से ही आएगा। तो कैश बुक हम स्टार्ट करते हैं। ये है बेटा डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे कैश आया है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उधर आया है 16 लाख। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट उधर 20 लाख आया है। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख आया है। तो टोटल में ये बनेगा 20 एंड 40 लाख। यहां से भी बेटा 40 लाख। बाई बैलेंस कैरी डाउन 40 लाख। ये हो गया कैश बुक। अब हम बनाते हैं इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने कल ही बोला आपको कि वर्टिकल बनता है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। तो बेटा पर्टिकुलर्स में सबसे पहले मैंने बोला था पहले लायबिलिटीज आते हैं, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसको अंडरलाइन किया। और इसमें पहली हेडिंग जो है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स
इसको भी अंडरलाइन किया। शेयर होल्डर्स फंड्स में मैंने आप लोगों को दो बोले थे, एक तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। हमें खाली शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल। तो इसके लिए नोट बनाएंगे, नोट 1, यहां से हम लोग बनाएंगे नोट 1। बेटा कितने प्रेफरेंस शेयर्स है हमें? 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 40,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये बनेगा 40 लाख और इसका टोटल भी आएगा 40 लाख ही, बिकॉज इसके बाद कोई कैपिटल नहीं दिया है। अगर प्रेफरेंस के बाद अगर इक्विटी शेयर कैपिटल और कुछ होता तो वो भी हम यहां पे लिखते, मगर खाली हमें 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, इतना ही क्वेश्चन में दिया है, तो यहां पे आएगा 40 लाख। इसके बाद बेटा दूसरा मैंने कल इसमें बोला था रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। कोई रिजर्व नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है क्वेश्चन में, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। इसके बाद मैंने बोला था नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी ना डिबेंचर्स है ना बैंक लोन है, कोई चीज नहीं है। उसके बाद मैंने बोला था करंट लायबिलिटीज कोई चीज नहीं है, दैट मीन्स लायबिलिटीज में हमारा इतना ही है, तो लायबिलिटीज का टोटल आ गया 40 लाख। अब एसेट्स में लेंगे हम, एसेट्स। बेटा एसेट्स को अंडरलाइन किया। एसेट्स में सबसे पहले मैंने बोला था नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो हम सीधे लेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हम नोट बनाएंगे, नोट 2, यहां पे लिखेंगे नोट 2। तो करंट एसेट्स के लिए हमें है कैश इन हैंड 40 लाख, वो आपने देखा 40 लाख है कैश इन हैंड। बाय बैलेंस कैरी डाउन उधर हमने निकाला 40 लाख, तो टोटल भी है 40 लाख, क्योंकि और कोई करंट एसेट नहीं है, तो 40 लाख यहां पे लिखेंगे और इसका टोटल भी करेंगे 40 लाख। तो बैलेंस शीट दोनों साइड से बराबर आ गया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8, और इसके साथ जो हमारा टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स एट पार वो कंप्लीट हो गया। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम।